हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। ये हमारा एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम ओपन बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें काफी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे थे कि ओपन के क्वेश्चंस, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के थ्रू आपको जो डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। साथ में हम जो बेसिक ऑफ नेटवर्क्स हो सकता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, थेवेनिन थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जो भी ओपन बेस्ड डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट और 4 वोल्ट। जो नोड वोल्टेज है V2 V1 है, यहाँ पे, यहाँ 0 है और यहाँ 10 है। ये जो सेंटर पे जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ई वोल्टेज, ये आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो अब अगर आप इसको गौर से देखें तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करके 10 वोल्ट तक अपना केवीएल लगा सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और अगर हम इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं सिंपली 0 -1। बेसिकली वोल्टेज सोर्स के लिए हम लास्ट टर्मिनल को देखते हैं। जब हम मूव कर रहे हैं तो लास्ट में क्या पड़ेगा, अगर लास्ट में नेगेटिव पड़ता है तो हम नेगेटिव लगाएंगे, लास्ट में पॉजिटिव पड़ेगा तो पॉजिटिव लगाएंगे। तो 0 से स्टार्ट किया, 0, लास्ट में 1 नेगेटिव आया तो -1 लिख दिया, फिर -e, फिर -5 और ये -10। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा लूप खत्म हुआ तो उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। और यहां से हम आसानी से अपना इलेक्ट्रिक जो ई है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ई हमारा हो जाएगा -16 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर एक करंट सोर्स है 8 एम्पियर का, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, फिर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 16 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। जो लोड रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है और आपसे पूछा गया है कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। ई नॉट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये जो करंट सोर्स है और इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि इससे थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है कि हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक करंट सोर्स है आई नॉट और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है आर, किसी पॉइंट्स ए और बी के बीच में। तो इस सर्किट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स आई नॉट इंटू आर से और एक रेजिस्टेंस आर से। बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच में अगर एक करंट सोर्स और रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उस सर्किट को हम एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस इन सीरीज से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे सर्किट है 8 एम्पियर का करंट और 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसको हम 10 ओम के रेजिस्टेंस और 8 इंटू 10 80 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वाली ब्रांच हमारी हटके यहाँ पर एक 80 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी, यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। बाकी का सर्किट एज इट इज जैसा है वैसा रहेगा। ये 2 ओम है तो ये 2 ओम रहेगा, ये 16 वोल्ट, ये 16 वोल्ट एज इट इज रहेगा, ये 6 ओम, ये 6 ओम। अब अगर हम इस नोड की बात करें, इस नोड पे जो वोल्टेज है ई नॉट है वो यहाँ पे भी ई नॉट ही रहेगी। तो इस नोड से 3 करंट अगर जा रहे हैं, मान लीजिए ये I1 करंट जा रहा है, ये I2 करंट जा रहा है, ये I3 करंट जा रहा है, तो केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी नोड से जाने वाले करंट्स का सम और आने वाले करंट्स का सम बराबर होना चाहिए। तो ये सारे करंट्स जो हैं इस नोड से जा रहे हैं, इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 को अगर हम ऐड करें तो वो 0 आना चाहिए। I1 को आप लिख सकते हो ई नॉट -80 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 10 + 2 12। उसी तरीके से I3 को आप लिख सकते हो ई नॉट -16/6 और I2 को आप लिखोगे ई नॉट, इधर कोई वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, तो ई नॉट 12। तो बेसिकली ये 3 करंट हमें मिल गए, ई नॉट -80/12 प्लस ई नॉट 12 प्लस ई नॉट -16/6। तीनों का सम 0 होना चाहिए केसीएल के थ्रू। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करके ई नॉट जो हमसे पूछा गया है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, तो वो हमारा 28 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में 3 तरीके के सोर्स हैं। एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, दूसरा वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट का और तीसरा करंट सोर्स है 1 एम्पियर का। 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं 10 ओम 10 ओम 10 ओम के और लोड रेजिस्टेंस है आरएल। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराने के लिए इस लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, उसके लिए इस आरएल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग जब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पे आज भी शेयर किया है, तो उसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इस सर्किट की टोटल जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आरटीएच के बराबर होनी चाहिए।
तो अगर हम इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें तो वही हमारे रेजिस्टेंस की लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो बेसिकली हमें किसी भी तरीके से आरटीएच थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। जब हम लोगों ने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा था तो हमने देखा था कि थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए जितने भी करंट सोर्सेज हमें मिलेंगे उन सबको हम ओपन सर्किट करते हैं। ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। और जितने भी वोल्टेज सोर्सेज मिलते हैं उन सबको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, मतलब जीरो रेजिस्टेंस या फिर सिंपली एक वायर से कनेक्टेड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा करंट सोर्स है तो इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और ये भी वोल्टेज सोर्स है, इसको भी शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो हमारा जो सर्किट रीड्रॉ करके आप देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच में आपको जो रेजिस्टेंस दिखेगा वही हमारा आरटीएच होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया, वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट किया और सर्किट को रीड्रॉ कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये 10 ओम और 10 ओम आपको पैरेलल में दिखेंगे, और पैरेलल का इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं आसानी से, दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए। और फिर जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा तो उसके साथ 10 हमारा सीरीज में होगा। तो बेसिकली आरटीएच अगर आप निकालेंगे तो ये होगा 10 प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 10 प्लस 10, तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारा आरटीएच आ जाएगा 15 ओम। तो इसका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है। तो यही हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 ओम। ओके, तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम ओपन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका ही यूज करेंगे हम ओपन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आगे के क्वेश्चंस भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये एक ओपन का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो आउटपुट वोल्टेज है वो दे रखी है -V1 + V2/2, जिसमें V1 है नेगेटिव टर्मिनल पे या फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है, और V2 है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई किया है। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की जो वोल्टेज V2 है वो R1 और R2 रेजिस्टेंस के थ्रू अप्लाइड है, इसमें R2 ग्राउंड से कनेक्टेड है। सिमिलरली जो V1 कनेक्टेड है वो R और R से कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये जो V0 है वो V1 और V2 के टर्म्स में आपको दे रखी है, और आपसे कहा गया है कि रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2 का रेशियो क्या होगा। R1 डिवाइडेड बाई R2 आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कई सारे कंसेप्ट एक साथ जो हमने सीखे हैं उन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट होता है ओपन के लिए कि इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं इनको वर्चुअली ग्राउंड कहते हैं। मींस कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ का भी होगा, तो दोनों वर्चुअली ग्राउंड है। तो अगर मैं इस वोल्टेज को Vx लिखता हूँ तो इस वोल्टेज को भी आप Vx लिख सकते हो। ये नोड मान लीजिए A है, ये नोड मान लीजिए B है। तो अगर हम ये Vx निकाल सकते हैं, पहले हम इस नोड पर अगर KVL लगा दें, किरचॉफ्स करंट लॉ KCL लगा दें, तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे KCL लगाएंगे तो ऑप-एम्प के अंदर तो कोई करंट जा नहीं सकता, ऑप-एम्प के अंदर कोई करंट इनपुट नहीं होता है, तो बेसिकली इस ब्रांच में तो करंट होगा नहीं, तो करंट इस ब्रांच में है या फिर इस ब्रांच में है, तो इन दोनों करंट्स का सम 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे Vx - V2/R1 प्लस Vx - 0/R2 इज इक्वल टू 0। तो पहली हमारी रिलेशन ये हो जाएगी, और इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं V2/R1 इक्वल टू Vx कॉमन ले सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेसिकली आप Vx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस V2 के टर्म्स में। तो Vx आपका हो जाएगा R2/R1 प्लस R2 इंटू V2। तो पहला काम हमारा हो गया। अब हमारा जो वोल्टेज Vx यहाँ पे है वही वोल्टेज Vx इस नोड B पर भी है, तो ये वोल्टेज भी हमें पता है। अब फिर से अगर हम यहाँ पे KCL लगाएंगे इस नोड B पर, तो हमें V1 पता है, Vx पता है, तो हम सिंपली ये जो आउटपुट वोल्टेज V0 है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम B पर फिर से KCL लगाते हैं, तो हम लिखेंगे Vx - V1 डिवाइडेड बाई R प्लस Vx - V0 डिवाइडेड बाई R। तो ये हो जाएगी इक्वेशन जिसमें R R दोनों सेम रेजिस्टेंस हैं, तो वो इक्वल में 0 के बराबर हो जाएंगे। यहां से आप लिख सकते हैं V0 इक्वल्स टू 2Vx - V1, और Vx आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं R2/R1 प्लस R2 इंटू V2। तो आपकी जो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज है उसको आप लिख सकते हैं 2R2/R1 प्लस R2 इंटू V2 माइनस V1। तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमको आउटपुट वोल्टेज दे रखी है कि V0 इक्वल्स टू -V1 प्लस V2/2। तो बेसिकली -V1 तो एज इट इज है, V2 के साथ में 1/2 का फैक्टर है, तो ये जो फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है 2R2/R1 प्लस R2, ये 1/2 के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो सकती हैं। तो हम लिख सकते हैं 2R2/R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 1/2। इन दोनों साइड्स को हम रैशनलाइज कर सकते हैं, तो ये 4R2 हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 हो जाएगा।
और यहाँ से आप लिख सकते हो R1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ R2, और R1 बाई R2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट यूज कीजिए, उसके बाद आप केसीएल लगाइए डिफरेंट नोड्स पर, और फिर आसानी से आप आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ऑप-एम्प का ही। ये थोड़ा सा इसमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों ही कनेक्टेड हैं, तो इसमें आपके सारे कंसेप्ट जो अभी तक हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किए हैं वो फिर से सारे रिवाइज हो जाएंगे, तो उसको अच्छे से समझिए। इस डायग्राम में पॉजिटिव टर्मिनल पर एक रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम का जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, फिर एक 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जो कि फिर 2 वोल्ट बैटरी से सबसे कनेक्टेड किया गया है। उसके बाद ये 3 किलो ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है। फीडबैक में हमारा एक 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो आउटपुट वोल्टेज से कनेक्टेड है, और हमने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है 2 किलो ओम का। यहाँ पर दोनों जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं इन दोनों को कनेक्ट किया है एक करंट सोर्स से, 2 मिली एम्पियर के करंट सोर्स से। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे 3 चीजें पूछी गई हैं, ये आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ये लोड करंट क्या होगा IL, और फिर ये जो आउटपुट करंट I0 है ये क्या होगा। तो ये 3 पैरामीटर्स आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो हम इनको सॉल्व करने के लिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये नोड हमारा X नोड है, ये नोड हमारा Y नोड है, इसकी वोल्टेज हम V1 मान सकते हैं, और क्योंकि ये दोनों नोड्स कनेक्टेड होते हैं, वर्चुअली ग्राउंड होते हैं, तो ये अगर V1 है तो ये वोल्टेज भी हमारी V1 हो जाएगी। तो ये दोनों वोल्टेजेस हमें पता है। अब मान लीजिए इस ब्रांच में जो करंट है वो IX है, सपोज कि IX करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ से X नोड से ऐसे कनेक्ट करते हुए Y नोड तक अपना KVL लगा सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, और वहां से हम IX फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रांच में KVL लगा रहे हैं, कहां से, X A B Y तक। तो जब आप KVL लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं। वोल्टेज के लिए हम देख चुके हैं कि अगर लास्ट का टर्मिनल पॉजिटिव है तो प्लस लिखते हैं, और लास्ट का टर्मिनल अगर नेगेटिव है तो माइनस लिखते हैं। तो हम V1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे V1, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो V1 माइनस 4 इंटू IX प्लस 2 क्योंकि लास्ट टर्मिनल पॉजिटिव है, माइनस 3 इंटू IX, फिर से यहाँ पे भी करंट IX ही होगा, सीरीज में करंट सेम रहता है। फिर हम जो हमारी वोल्टेज V1 है उसी पे फिर से पहुंच गए, तो हम लिख देंगे माइनस V1। तो हमारा जो इक्वेशन हो गई वो हो गई V1 माइनस 4IX प्लस 2 माइनस 3IX माइनस V1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में से V1 को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आप IX करंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो होगा 2/7 मिली एम्पियर। अब आपको ये वाला करंट मिल चुका है। अब अगर आप इस नोड पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दें तो देखिए इस ब्रांच का करंट आपको पता है, इस ब्रांच का करंट एक करंट सोर्स की वजह से आपको पता है कि 2 मिली एम्पियर है, तो बेसिकली आप नीचे की ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप-एम्प के अंदर तो कोई करंट जाता नहीं है, तो इस ब्रांच के करंट की तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो जीरो होना ही है। तो ये करंट जीरो है, ये करंट आपको पता है IX है, ये करंट पता है 2 मिली एम्पियर है, तो आप ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे IX प्लस 2 मिली एम्पियर प्लस V1 बाई 0, क्योंकि इस वोल्टेज को हम V1 कह रहे हैं, तो V1 बाई 0 इसमें करंट होगा, जीरो नहीं, V1 माइनस 0/2, ये रेजिस्टेंस 2 किलो ओम का है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ पे हमें IX पता है और V1 हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं, तो हमारी जो वोल्टेज है इस पॉजिटिव टर्मिनल पे V1 वोल्टेज वो हमारी हो जाएगी माइनस 32/7 वोल्ट। तो अभी तक हम दो पैरामीटर्स निकाल चुके हैं, ये वाली वोल्टेज और ये वाला करंट। IX निकाल चुके हैं, V1 निकाल चुके हैं। V1 निकल गया तो ये वाला करंट भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये करंट भी V1 ही है, क्योंकि वर्चुअली ग्राउंडेड है, सॉरी ये वोल्टेज भी V1 ही रहेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक दो पैरामीटर्स हमें पता है, IX हमारा 2/7 मिली एम्पियर है, V1 हमारा माइनस 32/7 वोल्ट है। V1 इतना है तो ये वाला जो Y नोड का वोल्टेज है वो भी इतना ही रहेगा। तो अभी हम KCL लगा सकते हैं इस नोड Y पर। नोड Y पर कंडीशंस क्या है, इस नोड पर जो करंट आ रहा है वो IX है इस साइड से, क्योंकि ये करंट सीरीज में सेम रहता है। नीचे की डायरेक्शन से जो करंट आ रहा है X नोड से Y नोड की तरफ वो 2 मिली एम्पियर है करंट सोर्स की वजह से। इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ऑप-एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता है, ये जीरो करंट होता है। और ये ब्रांच का जो करंट है वो आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें सारे पैरामीटर्स पता है, वो 2/7 मिली एम्पियर है, और जो V1 वोल्टेज है वो माइनस 32/7 वोल्ट है। अगर हम इस नोड Y पर KCL लगाएंगे तो हम लिखेंगे इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो IX है,
केसीएल कहता है कि किसी नोड पर आने वाले करंट्स का सम और जाने वाले करंट्स का सम बराबर होता है। तो बेसिकली इसमें आने वाले करंट्स हैं IX और 2 मिली एम्पियर और जाने वाला करंट होगा V1 माइनस V0 बाई 4। तो हम लिख सकते हैं IX प्लस 2 इक्वल टू V1 माइनस V0 बाई 4। IX हमारे पास पता है तो ये इक्वेशन हो जाएगी 16/7 इक्वल टू V1 माइनस V0 बाई 4। तो यहां से हम लिख सकते हैं V0 इक्वल टू V1 माइनस 64/7। V1 हमें पता है माइनस 32/7 है, तो आउटपुट वोल्टेज V0 हमारा आ जाएगा माइनस 96/7 वोल्ट। तो थर्ड पैरामीटर हम निकाल चुके हैं। अब हम आगे इस लोड करंट और इस आउटपुट करंट को निकालना चाहेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं, तीन चीजें हमें पता है, IX पता है, V1 पता है, V0 पता है। इस नोड O पर, मान लीजिए ये नोड O है, तो इस नोड O पर वोल्टेज V0 है, तो हम इस ब्रांच का करंट आसानी से निकाल सकते हैं। इस ब्रांच में करंट क्या होगा, V0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई दिस करंट। सो IL लोड करंट को हम कह सकते हैं V0 बाई 2 और दैट इज माइनस 48/7। V0 था हमारे पास माइनस 96/7, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 48/7 मिली एम्पियर। तो ये हमारा लोड करंट आ गया। अब हमें इस आउटपुट करंट I0 को निकालना है। तो इस ब्रांच को, इस नोड को अगर हम KCL लगाएं इस नोड के ऊपर, तो यहाँ देखिए इस ब्रांच में करंट IL है, ऊपर से करंट क्या आ रहा है वो पहले देखना होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस साइड से करंट आ रहा था IX, इस साइड से करंट आ रहा है 2 मिली एम्पियर। तो बेसिकली इस ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IX प्लस 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर IX प्लस 2 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर IL चला गया करंट, तो बचा हुआ करंट इधर जा रहा है। तो हम देखेंगे कि KCL अगर हम यहाँ पे लगा दें, KCL एट नोड O, तो इसमें आने वाला करंट है हमारे पास IX प्लस 2 मिली एम्पियर और जाने वाले करंट्स हैं IL प्लस I0। तो IX प्लस 2 मिली एम्पियर शुड बी इक्वल टू IL प्लस I0। IL हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस 48/7। IX हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 2/7 मिली एम्पियर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें I0 करंट मिल जाएगा, दैट इज 64/7 मिली एम्पियर। तो जितने भी पैरामीटर्स हमसे पूछे गए थे, V0 जो कि 96/7 वोल्ट है, IL माइनस 48/7 मिली एम्पियर है और I0 64/7 मिली एम्पियर है। तो ये सब हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ये था हमारा ऑप-एम्प का पूरे बेसिक्स का रिवीजन एक तरीके से। तो इसमें आप याद रखिए, जब भी आपको ऑप-एम्प का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले एक कंडीशन वर्चुअल ग्राउंड का आप यूज कर सकते हैं, KCL का यूज कर सकते हैं, KVL का यूज कर सकते हैं। बस यही तीन चीज आपको अच्छे से यूज करनी है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को, ऑप-एम्प के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।